फिक्र की पार्लियामेंट फाइल खोलते हैं, जहां आज दो अलग अलग सदन में दो अलग अलग मुद्दों की गूंज रही। लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस की शुरुआत हुई, जिसमें विपक्ष और सरकार ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। दोनों बहस में ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ भरपूर राजनीतिक मसाले थे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य वक्ता थे, जबकि लोकसभा में चुनाव सुधार पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे उन्हें बिंदुवार जवाब देते हैं। सबसे पहले लोकसभा का रुख करते हैं, जहां शीतकालीन सत्र के 7वें दिन चुनाव सुधार की डिबेट में काफी गर्मी महसूस की गई। चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग और एसआईआर पिछले कुछ महीनों से विपक्ष का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ऐसे में आज जब सदन में मौका मिला तो विपक्ष से खूब हमले हुए। सरकार की तरफ से भी तुरंत जवाब आया। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुभने वाले सवाल किए, तो सरकारी पक्ष से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा है, चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। राहुल इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। देश भर की यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठे हैं। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि सोनिया गांधी के पीएसओ को सीबीआई चीफ बनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता 10 साल तक यूपीएससी चेयरमैन रहे। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इसे सबसे बड़ी देश विरोधी गतिविधि बताया। तो निशिकांत दुबे ने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने वोट चोरी करके चुनाव जीता था। राहुल गांधी ने ईवीएम की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। तो निशिकांत दुबे ने पूछा कि ईवीएम लेकर कांग्रेस आई थी, तो फिर आज वो विरोध क्यों कर रही है। चुनाव सुधार डिबेट पर लोकसभा के हाइलाइट्स आपको जरूर देखने चाहिए। The biggest anti-national act you can do is vote chori. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। So tell us, what is the architecture of the EVM? Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days? 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया। Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list? जो 1971 की रिपोर्ट बनी, उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे, और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है। The capture of the intelligence agencies, we have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। सीबीआई की बात कर रहे थे, अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज टी शर्ट के बजाय खादी का कुर्ता पहनकर आए थे। उनके भाषण के दौरान सदन में काफी हंगामा हुआ। उन्होंने शुरुआत में महात्मा गांधी, नाथूराम गॉडसे और आरएसएस का जिक्र किया, तो सत्ता पक्ष से टोका टोकी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी सीट से खड़े होकर पूछा कि राहुल गांधी चुनाव सुधार पर ना बोलकर इधर उधर की कहानी कह रहे हैं। स्पीकर ने भी उन्हें जनरल बात नहीं करने की सलाह दी। जिस वक्त सदन में हंगामा हो रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद थे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहा था। सत्र के पहले और दूसरे दिन विपक्ष ने चर्चा कराने को लेकर हंगामा किया था। इसके बाद आज के लिए
लोकसभा में 10 घंटे का समय फिक्स हुआ था, जिसमें खूब सियासी गोले चले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। यूपी में वोट चोरी नहीं, डकैती हो रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। वैसे वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा संसद के बाहर भी चला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर नहीं एनआरसी है, वो बंगाल में डिटेंशन कैंप नहीं बनने देंगे। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होता है तो कोई आके हमको प्रमाणित करके बता दे। आप कभी जाते ही नहीं है, आप कभी नहीं जाते हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट करके दीजिए, तो विरोधी दल के नेता कच्ची गली पकड़ लेते हैं। एसआईआर सामने পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। देखिए, लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज 6 घंटे चर्चा हुई। कल भी ये बहस जारी रहेगी। कल गृह मंत्री अमित शाह चुनाव सुधार चर्चा में भाग ले सकते हैं। लोकसभा से चलते हैं राज्यसभा की तरफ, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। ये बहस का राउंड 2 था। कल लोकसभा में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सरकार के आरोपों का जवाब कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। इस पर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया है। अमित शाह ने देश के पहले पीएम पंडित नेहरू पर वंदे मातरम के 2 टुकड़े करने का आरोप लगाया और कहा कि तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का विरोध किया गया। तो जवाब में खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री नेहरू जी के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते। पंडित नेहरू श्रेष्ठ हैं। अमित शाह ने इंदिरा गांधी को भी वंदे मातरम के विरोध वाली लाइन में खड़ा किया और कहा कि जब वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे होने पर देश जश्न मनाता, तब देश को आपातकाल में डाल दिया गया। हालांकि इस पर खड़गे ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि 60 वर्षों से यही गीत गा रहे हैं। वंदे मातरम नहीं गाने वालों ने अभी शुरुआत की है। यही नहीं, खड़गे ने राज्यसभा में वंदे मातरम के नारे भी लगाए। एक बार सुनिए दोनों ने क्या क्या कहा। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा है। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है। ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है। अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं
वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है। कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। जब देश के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी है, तब वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को लेकर राजनीतिक बहस करना केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। वैसे राज्यसभा में और उस वक्त हंगामा भी हुआ जब खड़गे ने वंदे मातरम की चर्चा में डॉलर के 100 रुपए होने और दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलने समेत आर्थिक मुद्दों पर भाषण शुरू किया। इससे बीजेपी भड़क गई और जेपी नड्डा ने मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। जैसे ही अमेरिका ने दबाव डाला, अपने तेल आयात कम कर दिया। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से one minute. Leader of the House want to say something, then you can add to your answer. सस्ता कच्चा तेल खरीदे, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता जो यूपीए सरकार में मिलता था। डिबेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये मालूम होना चाहिए हमने जो आर्थिक किसी सब्जेक्ट पर होती है, उस सब्जेक्ट पर ही बहस होती है। आज चर्चा वंदे मातरम का डिस्कशन हो रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इनको मालूम होना चाहिए कि डिबेट वंदे मातरम का हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करना है, हम तैयार हैं। आप सब्जेक्ट अलग कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन पर करना हम करने को तैयार हैं, आप कीजिए, लेकिन डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज वंदे मातरम। जब तक आपने वंदे मातरम के स्टैंडर्ड्स पर चर्चा की, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपने बाकी हिस्टोरिकल विषय रखे, हमने कोई चर्चा ऑब्जेक्शन नहीं किया।